ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सरल तरीके से कुंडली फलित करना सिखाती हूँ। इसके अलावा मैं कुंडली के माध्यम से आप सभी को ग्रहों के अलग अलग प्रभाव के बारे में भी जानकारी देती हूँ और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सूर्य के दशम भाव के फल के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। जिनकी कुंडली में भी सूर्य दशम भाव में है, उनको अपने जीवन में सूर्य के क्या शुभ और अशुभ फल देखने को मिलते हैं, इन सब के बारे में आज सबको मैं बताऊंगी। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को यह बता दूं कि दशम भाव के सूर्य का यह फल अपने चलित कुंडली से देखें। यदि आपके चलित कुंडली में सूर्य दशम भाव में हो, तभी आपको दशम भाव के सूर्य का फल प्राप्त होगा। सबसे पहले दशम भाव के बारे में कुछ जानकारी देना आवश्यक है। कुंडली के दशम भाव से हम जातक के नौकरी, व्यवसाय, कैरियर तथा उसके पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दशम भाव से नौकरी, व्यवसाय का क्षेत्र तथा कैरियर में सफलता या विफलता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और सूर्य मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पावर का ग्रह होता है, तो दशम भाव में सूर्य का बहुत ही अच्छा फल जातक को प्राप्त होता है। विशेषकर नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में दशम भाव का सूर्य जातक को सरकारी नौकरी दिलाने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। अधिकांशतः ऐसे जातक सरकारी क्षेत्र में ही कार्यरत होते हैं। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे जातक अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दशम भाव में जिनके भी सूर्य होता है, उन्हें किसी न किसी प्रकार से सरकार से मदद मिलती है या धन लाभ होता है। अब वो चाहे नौकरी के माध्यम से हो या फिर राजनीति के माध्यम से। नौकरी व्यवसाय में सफलता के साथ ही ऐसे जातक को पावर भी मिलती है। दशम भाव वाले जातक के पिता भी बहुत उच्च पद पर आसीन होते हैं और समाज में उनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा होती है। यदि दशम भाव में स्वग्रही सूर्य या उच्च के सूर्य हो, तब तो निश्चित ही उच्च पद प्राप्त होता है और नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलती है। अब व्यवसाय की बात करें तो दशम भाव का सूर्य कुछ खास व्यवसाय में विशेष सफलता दिलाता है और वो व्यवसाय हैं स्वर्ण आभूषण से जुड़े हुए व्यवसाय। इसके अलावा औषधि और दवा से जुड़े व्यवसाय तथा पैतृक व्यवसाय भी दशम भाव के सूर्य के अंतर्गत ही आता है। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, हर्बल तथा विभिन्न प्रकार के अनाजों के व्यवसाय भी दशम भाव के सूर्य के अंतर्गत ही आता है और अधिकांशतः ऐसे जातक इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। यह तो हुई दशम भाव के सूर्य के शुभ फलों की बात। अब जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को अपने वीडियो में बताया है कि पाप ग्रह चाहे कितने भी शुभ फल दें, वो कुछ न कुछ मात्रा में अशुभ फल अवश्य देते हैं, क्योंकि वो क्रूर ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं और सूर्य भी पाप ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं। दशम भाव के सूर्य के अशुभ फल की बात करें तो यहाँ पर सूर्य जातक को घुटने अथवा हड्डियों से संबंधित बीमारी देता है।
जातक के पिता को भी समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट झेलना पड़ता है। बहुत सारे राजनेताओं की कुंडली में सूर्य दशम भाव में ही स्थित है। यह एक प्रकार का राजयोग ही होता है जो कि सरकार से लाभ प्राप्त कराता है। तो दोस्तों, दशम भाव के सूर्य का शुभ और अशुभ फल मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ फल प्राप्त होते हैं और वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि दशम भाव में सूर्य और किस किस ग्रहों के साथ युति में है या फिर किन ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। इसीलिए सबकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली ही सबसे विशेष महत्वपूर्ण है और 100% सही भविष्य कथन अपनी व्यक्तिगत कुंडली से ही संभव हो सकती है। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मैं और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगले वीडियो में मैं सूर्य के एकादश भाव के फलों के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। यदि आपको मुझसे व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।